आजकल युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, हर तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास भी कई इस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें युवा वर्ग है, जैसे कि कोई कार्य की शुरुआत करता है, बिजनेस करता है, असफल हो जाता है। जब एक बार असफल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मीन्स उसमें हौसला ही नहीं रहता कि वो दोबारा उसी काम को उसी रुचि के साथ फिर से स्टार्ट कर सके। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, किसी कंपटीशन में फ़ेल हो जाते हैं तो अपना हौसला तोड़ देते हैं और सोचते हैं इससे बेहतर हम अपना ज़िंदगी जैसे जी रहे थे यशो आराम में जिएं। क्या ज़रूरत है हमें इतना मेहनत करके कंपटीशन पास करने की, और वो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। ऐसे ही कई समस्याएं हैं युवा वर्ग की, जो क्योंकि आज किसी भी तरीके से युवा वर्ग हमारा स्ट्रगल फेस करना चाहता ही नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, हर तरीके की सुख सुविधाएं चाहता है, सुख सुविधाओं में जीवन जीना चाहता है। लेकिन वो शायद भूल जाता है कि जो सुख सुविधाओं में जीते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि जो भी व्यक्ति महान बने हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई भी हो, चाहे हरिकाबाई, चाहे विवेकानंद जी, हर किसी ने अपने जीवन में संघर्ष किया तब जाकर के महानता की स्थिति तक पहुँचे। फिर हमारा आज का युवा वर्ग छोटी छोटी बातों में हौसला क्यों तोड़ देता है? ऐसे ही हम आपको एक दृष्टांत देना चाहेंगे कि एक छोटा सा बेटा जिसने अपने पिता से एक प्रश्न किया कि पिताजी ये महान कैसे बनते हैं और महानता का अर्थ क्या है। तो पिता ने उस बच्चे को जवाब देने के लिए उससे यही कहा कि बेटा तुम 2 पौधे लेके आओ, एक पौधे को घर के अंदर लगाओ और दूसरे को बाहर लगा दो। बेटा ऐसे ही करता है। फिर पिता प्रश्न करता है, बेटा ये बताओ कि इसमें ये जो अंदर है वो पौधा सुरक्षित है या फिर जो बाहर लगाया है वो पौधा सुरक्षित है? बच्चा कहता है, पिताजी अंदर का पौधा अधिक सुरक्षित है, क्योंकि अंदर वाला पौधा बाहरी मौसमी तूफानों से बचेगा, ज़्यादा धूप छांव से बचेगा, इसलिए ये सुरक्षित होगा और जल्दी बढ़ेगा। और जो बाहर का पौधा है वो हर किसी से लड़ेगा, तूफान से लड़ेगा, बाहरी जानवरों से भी लड़ेगा, क्योंकि वो भी उसको खा सकते हैं, कोई भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अंदर का पौधा अधिक सुरक्षित है। पिता ने उस बेटे की बात को सुनकर के कोई भी जवाब ना देते हुए उस बेटे से कहा, ठीक है, वक्त आने पर हम आपको इसका जवाब भी दे देंगे। उसके बावजूद पिता अपने बेटे को 4 साल के लिए बाहर पढ़ाई करने भेज देता है। बेटा जब पढ़ाई करके 4 साल के बाद रिटर्न होता है घर के लिए तो वो देखता है कि अंदर का पौधा जितना उसने लगाया था थोड़ा बहुत ही बड़ा है लेकिन सुरक्षित है। पिता ने कहा, बेटा अंदर का पौधा देखा? कहा, हाँ पिताजी देखो, मैंने कहा था ना सुरक्षित है। पिता ने कहा, जाओ बेटा अब बाहर का पौधा देख कर के आओ कि वो सुरक्षित है या नहीं है। जैसे ही बेटा बाहर जाता है तो देख कर के आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है कि पिताजी इतना बड़ा ये पौधा कैसे हो गया, इसने तो बहुत कुछ सहन किया होगा। तो पिता ने कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और महान या बड़ा वही बनता है जो घर से बाहर निकल कर के हर मौसमी तूफानों का, हर संघर्ष का, हर चुनौतियों का सामना करता है, तब वो मजबूत और बड़ा बनता है। और जो घर के यशो आराम में अपना जीवन व्यतीत कर देता है वो जहाँ का तहाँ ही पड़ा रहता है, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी बाहरी तूफानों से, बाहरी लड़ाइयों से, बाहरी चुनौतियों से व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। अगर महान बनना चाहते हैं आप भी, तो आज के बाद कोई भी इस तरीके की आपके मन में कंप्लेंट्स ना रहे, कोई भी इस तरीके की हौसला तोड़ने वाली बात ना आए कि हम ऐसा कर नहीं सकते, एक बार असफल हो गए अब हम दोबारा कैसे सफल हो सकते हैं।
यदि आप हौसला रखते हैं तो एक बार में ना सही लेकिन एक बार सफल जरूर होंगे। इसलिए अपना अंतिम दौर तक प्रयास जरूर करते रहिए। धन्यवाद।